नवादा से राजद ने श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया है और वहीं बीजेपी ने विवेक ठाकुर को टिकट दिया। हमारे साथ श्रवण कुशवाहा है, इनसे जानेंगे कि क्या मुद्दा रहेगा और विवेक ठाकुर से कैसे आप टक्कर दे पाएंगे उनको। देखिए, यहाँ पर जो चुनाव हो रही है नवादा में, हम लोगों ने पहले ही कहा है, मुद्दा बनाम मोदी। और हमारे नेता भाई तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में तकरीबन 5 लाख नौकरियां दी। आज वह सभी जॉब कर रहे हैं और आने वाला समय में भी देश में महागठबंधन की सरकार बनेगी और युवाओं युवतियों के अधिक से अधिक नौकरियां मिलेगी। आपने नौकरी की बात की, पर वो तो नीतीश सरकार में मिली थी ना, और नीतीश कुमार अभी बीजेपी के साथ है। तो 15 साल पहले तो भी सरकार थी, तो 15 साल पहले क्यों नहीं नौकरियां दी? काम करने की निष्ठा और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वो इच्छा शक्ति भाई तेजस्वी यादव जी में है। अच्छा, उन्हीं के राजद के ही जो पार्टी के हैं वो लोग टूट रहे हैं, आपके खिलाफ निर्दलीय लड़ेंगे। देखिए, हमने अभी तो कहा, इसके पहले भी कहा था कि भाजपा के लोग डराती है, धमकाती है, प्रलोभन देती है, और प्रलोभन में जो लोग फंसते हैं उसका हश्र बाद में क्या होता है। तो भाजपा में थोड़ी जा रहे हैं, वो आपके खिलाफ निर्दलीय लड़ेंगे। हाँ, हम वही बात कर रहे हैं कि तो वैसा ही किया जाता है ना। भाजपा के लोग तो षड्यंत्र करते हैं कि कौन ऐसा काम करें हम जो कि आरजेडी को नुकसान हो, लेकिन ये पूरा नवादा जिला के जनता तटस्थ है। जो पैराशूट से नवादा आए हैं, यहाँ से हवाई जहाज से उनको भेज दिया जाएगा बाहर। कौन पैराशूट से? यहाँ बाहरी उम्मीदवार जो है हुआ है, सभी लोग जानते हैं। इसमें बोले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विनोद यादव भी है ना एक तरफ। विनोद निर्दलीय चुनाव होता है, ये बड़ी चुनाव है, कोई पंचायत चुनाव नहीं है, ये बड़ी चुनाव है। और निर्दलीय का असर क्या होता है सभी लोग जानते हैं। यादव है, नहीं लग रहा कि यादव वोट बैंक उनके तरफ ज्यादा होगा? देखिए, यादव वोट बैंक लालू जी को देखता है। वोट हमारा श्रवण कुशवाहा का नहीं है, वोट भाई तेजस्वी यादव जी का है, और माननीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का वोट है यादवों का ही नहीं। वह चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, या जो गरीब गुरबा लाचार बेसहारा है, सारा वोट लालू प्रसाद जी का है। पहले आप बचपन में बैलून बेचते थे, अंडा बेचते थे, ऐसा कहा जाता है लालू यादव पैसे दे के टिकट देते हैं, किडनी लेके टिकट देते, आपने क्या दिया था? देखिए, हमने कुछ नहीं दिया, और मैं मेहनत किया हूँ और राष्ट्रीय जनता दल के एक सच्चा सिपाही हूँ। और जो सम्राट चौधरी बयान दिए हैं वो बिल्कुल ही शर्मनाक है, और जितना निंदा किया जाए, जितनी निंदा किया जाए वो कम है। पहले तो वह व्यक्ति एक सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं और उनके मुंह से यह सब भाषा शोभा नहीं देता। जो बयान उन्होंने दिया कि लालू प्रसाद यादव जी ने टिकट के लिए अपनी बेटी का किडनी तक ले लिया, रोहिणी आचार्य का, तो जनता क्या, बिहार ही नहीं पूरा देश की जनता सम्राट चौधरी जी को माफ़ नहीं करेगी। हम तो कहते हैं कि रोहिणी आचार्य ऐसा बेटी हर घर में पैदा ले, ताकि अपने माता पिता के लिए वो दान दे सके और अपना जीवन दे के अपना पिता को बचा सके, अपना किडनी दे के पिता माता को बचा सके। आपने कुछ नहीं दिया लालू प्रसाद यादव को? कुछ नहीं, जीरो। हमारी गरीब की पार्टी है, लाचार बेसहारों की पार्टी है। हम चंदा से चुनाव लड़ते हैं। आप यहाँ सभी लोग कल भी देख रहे हैं, आज भी जो लोग आ रहे हैं सभी लोग अपना अपना चंदा बेरी से आ रहे हैं। हमारी पार्टी कोई अमीरों की पार्टी नहीं है। अमीरों की पार्टी तो भाजपा है, जो टाटा बिरला की पार्टी है, टाटा अंबानी अडानी की पार्टी है। हमारा गरीब की पार्टी है, और इस बार गरीब की पार्टी जीतेगी पूरे बिहार में। भाजपा के पास मोदी जी का चेहरा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, आपके पास क्या इंडिया गठबंधन? यहाँ गरीब गुरुओं का चेहरा है, भाई तेजस्वी यादव का चेहरा है बिहार में। आपने अभी देखे होंगे कि पूरे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी ने जो एक न्याय की यात्रा निकाली और सबको अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, अपना जो ब्लॉक लोग नहीं जाते थे, अपना अधिकार नहीं जानते थे, वो अधिकार दिया। और तो लालू जी को कैसे लोग भूल जाएगा? बचपन में आप मतलब अंडा बेचते थे, फिर बैलून बेचते थे, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, बिजनेस करना कोई बुरा तो नहीं है। हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं, डकैती तो हम नहीं कर रहे हैं। हम बैलून बेचें या अंडा बेचें या चॉकलेट बेचें या कुछ भी करते हैं लोग, तो चोरी नहीं करते हैं। जो लोग लूट कर अरबपति खरबपति बने हैं, वह देखे कि आने वाला समय में क्या हासिल होने वाला है।
मेहनत से आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल मेहनत किया, आज भी मेहनत कर रहे हैं और जीवन भर मेहनत कर रहे हैं। हमारे नवादा की जनता अपना बेटा भाई भतीजा बनकर आशीर्वाद दे रही है। हम नवादा के जनता के लिए जो हमसे बन पड़ेगा हम दिन रात मेहनत करके, और हम चाहेंगे कि नवादा वासियों को किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो। इस बार स्थानीय बनाम बाहरी होगा क्या, क्योंकि विवेक ठाकुर बाहर के हैं और आप यहाँ के? बिल्कुल होगा नहीं, हो गया है, होगा नहीं। बाहरी बनाम पहले भी यहाँ के सभी लोग का एक ही नारा था, घर का नेता घर का बेटा होगा, जो सभी लोग बोलते थे, और आज वही होगा। एक तरफ गिरिराज सिंह कह रहे थे जब रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया था कि ऐसी बेटी होनी चाहिए, वहीं भाजपा के ही सम्राट चौधरी ऐसा बयान देते। रोहिणी देखिए, सम्राट चौधरी जी को तो हम कहना चाहेंगे कि पहले उनको ये सोचना चाहिए कि उन्हीं के पार्टी के लोग शाबाशी दे रहे हैं, पूरे देश के लोग शाबाशी दी रोहिणी आचार्य जी को, और ये मने निर्लजता का बयान। ये पहले सम्राट चौधरी जी यह सोचे कि उनको जब कच्ची उम्र में मंत्री किसने बनाया था, एमएलए किसने बनाया था, उनको तो छोड़िए, उनके पिताजी को स्वास्थ्य मंत्री किसने बनाया था, एमपी किसने बनाया था, और आज यह उल्टा बयान। और कहते हैं कि हम समाज के लिए कतरा कतरा बहा देंगे। हम सुन रहे थे कुशवाहा समाज के, हाँ, मीडिया में दे रहे थे कुशवाहा समाज के लिए कतरा कतरा बहा देंगे। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, सम्राट जी, कतरा कतरा बहाने की जरूरत नहीं है। आप ये न बताइए कि कुशवाहा समाज को भाजपा के तरफ से आपने टिकट कितने को दिलाया और कितने को चुनाव लड़वा रहे हैं। हमारी पार्टी 8 टिकट पूरे बिहार में सिर्फ कुशवाहा को लड़ा रही है। आप में अगर हिम्मत है, आप में अगर ताकत है, आप समर्थवान हैं, आपको भाजपा मानती है, तो आप कुशवाहा को टिकट देकर चुनाव लड़ाइए, तब ना हम जानेंगे कि आप सच्चे सच्चे कुशवाहा के आप साथी हैं। आप कुशवाहा को ठगने का काम नहीं कीजिए। पूरे बिहार में कुशवाहा समझ गया है और भाजपा की सच्चाई जान गई है। वो आने वाला समय में बिहार ही नहीं, देश की जनता भाजपा को भगाने का काम करेगी। विवेक ठाकुर से कैसे मुकाबला करेंगे? हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं। चुनाव यहाँ श्रवण कुशवाहा नहीं लड़ रहा है, चुनाव यहाँ एक एक मतदाता लड़ रहे हैं। वो गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो या अल्पसंख्यक हो, एक एक मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी की गारंटी है ना 400 पार, बिहार में 40 में 40, तो लगता है कि आप जीत पाएंगे? आप छोड़िए, मोदी जी का गारंटी कितना रहता है वो तो सभी लोग जानते हैं। 15 लाख भेज देंगे, गैस सिलेंडर क्या हो रहा है, जुमलेबाजों की सरकार है, तो जुमलाबाजी तो उनका करना काम है, उन पर हम लोग कितना बयान देते रहेंगे। क्या लगता है 40 में कितना आएगा? 40 में 40 महागठबंधन जीतेगी और पूरे बिहार से आरजेडी चुनाव जीतेगी और भाजपा यहाँ शून्य पर रहेगी। चुनाव जीतने के बाद नवादा के विकास के लिए क्या करेंगे? क्योंकि नेता पहले चुनाव जीतने से पहले बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पलट जाते हैं। देखिए, हम वादा तो नहीं करते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन अगर नवादा की जनता ने हमें ऐसे आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले नवादा में हमारी जो जाम की समस्या है, कि चूँकि नवादा पहुंच तो जाते हैं लेकिन निकलेंगे कब इसका कोई गारंटी नहीं होता है। दूसरी हमारा रहेगा कि अब जो नवादा में सदर अस्पताल है उसकी जर्जरी स्थिति है, उस पर हम काम करेंगे। आज पूरे नवादा में एक भी कोई परिवार हो या अपने माता पिता के साथ हो या बच्चे के साथ हो या साथी संघ के साथ हो, अगर कहीं शाम को घूमने टहलने का मन हुआ कि चलो भाई कहीं घूमें, तो आज भी हमारे ज़िला में, इतनी बड़ी ज़िला होते हुए, चूँकि झारखंड के सटे हुए हमारा ज़िला है, और यहाँ एक भी पार्क नहीं बना हुआ है जहाँ अपने बाल बच्चों के साथ जाके एंजॉय कर सके, घूम सके और बैठ सके, टहल सके, मन फ्रेश कर सके। ऐसा कोई भी एक भी पार्क नहीं है नवादा में। और जितनी हमारा यहाँ सारा रोजगार ख़त्म हो गया, जो एक चीनी मिल थी वह बंद पड़ी है। कहना चाह रहे चीनी मिल को आप स्टार्ट करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल लगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे, क्यों नहीं, चूँकि केंद्र का वो चीज़ है, केंद्र का योजना है। हमारा यहाँ बना हुआ था, यहाँ हमारा पहले चीनी मिल था जिससे हमारा हजारों किसानों को लाभ होता था। आज हमारी सड़कें, जो बड़ी बड़ी सड़कें नवादा में बना दिया गया है, उस सड़क को दोनों तरफ से घेर दिया गया है। अगर वो पाया पर खड़ा होता तो हमारे यहाँ आम जनता को कितना लाभ होता। वहाँ पर हजारों गाड़ियाँ लगती, पार्किंग होता, जगह जगह पर लोग सब्जी बेचते, ठेला लगाते, फल बेचते, उससे हजारों लोगों को रोजी रोजगार होता। आज हमारे ज़िला में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। जिसके पास पैसे होता है वह बाहर पढ़ाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो
प्रभाती रहने वाला भी, प्रभावी पढ़ने वाले जो पढ़ना चाहते हैं वो भी पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पाते। अगर हमारे ज़िला में केंद्रीय विद्यालय होता तो यहाँ से भी पढ़ के लोग अफसर बनते। हमारे नवादा में जो भी यहाँ बने एमपी आज तक कोई विकास नहीं कर पाए। सिर्फ यहाँ पैराशूट से आए, 5 साल में चुनाव जीते, और अगर एम्स को भी किसी को ज़रूरत पड़ा लिखाने के लिए तो 10-10 दिन लाइन में लग के फ़ोन करके एम्स में अगर इलाज भी कराना है तो साइन जल्दी नहीं पैड पर होता था, चूँकि एम्स में एमपीज का साइन होता है इलाज के लिए कि गरीब गुरबा जाता है तो एमपी का अगर रहता लेटर पैड रहता है तो उसमें सुविधा होता है मरीजों को। कहना चाहते हैं जो स्थानीय है वही यहाँ के मतलब जो मेन जरूरत है उस पर बिल्कुल, चूँकि नवादा का बेटा है तो मुझे दर्द है, चूँकि हम बहुत नीचे से ऊपर आए हैं तो मुझे पता है कि गरीबी क्या होता है। और मैं अगर बना, आशीर्वाद मिली जनता का, तो मैं पूरे नवादा जिला के वासियों को आश्वस्त कर देना चाहूँगा कि अपना एक बेटा भाई भतीजा समझकर कि हम आपके आशाओं पर कभी पानी फिरने नहीं देंगे और हमेशा आपके हम दुख सुख में साथ रहेंगे। तो चलिए, हमारे साथ श्रवण कुशवाहा जी थे और इन्हें राजद की तरफ से टिकट मिला है। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।